जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है जो कि परमानेंट पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है। कैबिनेट सेक्रेटरीट में ये वैकेंसी है। कुल मिलाकर 160 पदों पे ये वैकेंसी है। और ये किस पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है आपकी, तो डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर की ये वैकेंसी निकली हुई है जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है आपके गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे। 160 पोस्ट है आपकी। क्या कुछ जानकारी इसके बारे में, डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं और इसके बारे में जो भी जानकारी होगी वो आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ये रहा वो वैकेंसी नोटिस। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स पोजेसिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन बिलो एज ऑन द क्लोजिंग डेट एंड हैव क्वालिफाइड गेट एग्जाम। ठीक है, जिसने गेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो गेट के बेसिस पर है ये नोटिस। अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है वैलिड तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड इन द स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके, तो कंप्यूटर साइंस यानी तो IT यानी तो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी तो कम्युनिकेशन, इसमें अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू फिल अप 160 वैकेंसीज इन द ग्रेड ऑफ डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल, पे लेवल 7 का ये पोस्ट होगा। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये। एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन साइंस और एनी अदर टेक्निकल और साइंटिफिक डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, ये आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। यानी आप ग्रेजुएट हो टेक्निकली, यानी आपके पास बीटेक हो, या नहीं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हो साइंस में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लीज रेफर टू द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेटेड 21/9/2024। ठीक है, तो 21/9/2024 की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बाकी इसकी जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं एक बार। तो नीचे आते हैं, टू बी पब्लिश्ड इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जो कि रोजगार समाचार होता है उसमें ये निकाली गई है। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ये सारी जानकारी आपको जो ऊपर मेंशन की हुई थी वो यहाँ पर भी है। और क्या कुछ यहाँ पर है वो देखिए एक बार सब्जेक्ट वाइज। तो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुल मिलाकर 80 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में भी 80 वैकेंसी है। दोनों में 80-80 कुल मिलाकर के 160 वैकेंसी है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप जानते ही हैं। ठीक है, ऑल द एप्लीकेशन रिसिप्ट्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट एंड सेटिस्फाइंग द अबव मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर कार्ड। तो आपके गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आपकी सिलेक्शन होना है, मतलब मेरिट बननी है और फिर आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा फॉर ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 8×5=40, 400 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा हर सब्जेक्ट में। यानी CS में भी 400 लोग सिलेक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में भी 400 होंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड स्कोर कार्ड एंड विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका कहाँ कहाँ पर होगा, तो सेंटर्स है आपके चेन्नई, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, इन सभी जगहों पे आपके इंटरव्यू होंगे। कैंडिडेट शुड ऑप्ट ऑन वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ हिज और हर चॉइस। तो आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे, सॉरी जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसमें आपको मेंशन करना होगा कि किस सेंटर को आप प्रेफर कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द गेट स्कोर कार्ड एंड इंटरव्यू। तो गेट के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है और फिर आपका इंटरव्यू होगा, इसकी बेसिस पे आपकी मेरिट बननी है। सब्जेक्ट टू द फुलफिलिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है आपके, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, हार्ड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन 10+2 BE BTech MSc या वैलिड। उसके बाद बी नंबर पे है गेट स्कोर कार्ड, फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, और जो भी है ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म टाइप्ड ऑन A4 साइज पेपर शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश कैपिटल ब्लॉक लेटर्स यूजिंग ब्लैक और ब्लू इंक ओनली। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको टाइप करना है A4 साइज सीट के ऊपर में। और डू नॉट लीव एनी कॉलम ब्लैंक, इनकम्प्लीट, अनसाइंड। ठीक है, द एनवेलप कंटेनिंग, और इस सभी उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिर एनवेलप के अंदर डाल करके और फिर आपको बाई पोस्ट सेंड कर देना है। द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेंड टू थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट एड्रेस टू द पोस्ट बैग। ये आपको एड्रेस दिया गया है, न्यू दिल्ली लोधी रोड का यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है, इस जगह पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है, पर्सन्स इन गवर्नमेंट सर्विस मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू रिस्पेक्टिव ऑफिस एंड इनक्लोज सर्टिफिकेट एनेक्सर 4 ऑब्टेन्ड इन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। ठीक है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको एक बार आप देख लेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल इन द कैबिनेट सेक्रेटरी, ये एप्लीकेशन फॉर्म का आपको फॉर्मेट दिया गया है, इसी को फिल कर देंगे आप। और इसको फिल करने के बाद आप उस एनवेलप में डाल करके और फिर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं ये SC ST ये मतलब रिजर्वेशन के लिए अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो वो सभी चीज़ें भी आपको इसके अंदर में मेंशन की हुई है। तो इस तरीके से ये जानकारी थी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है। टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच।